Okay, let's watch this. रिफ्रेश कर दीजिए। Okay, he's setting up the live. Is he sad or something? देखिए, संघर्ष जारी है और जारी रहेगा, और लड़ाई चल रही है, चलती रहेगी। जस्टिस की लड़ाई है, प्रयत्न जारी हैं, आगे भी रहेंगे, पूरे समय जारी हैं। अभी मैं आपको ये बताने आया हूँ कि क्या क्या हुआ अभी तक, Yeah. और क्या क्या अपडेट है, क्या क्या बोला गया, क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हो, क्या क्या अभी अपडेट है। हाँ, भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर यू ओके? मैं ओके हूँ। मुझे क्या होगा, इतने सारे He doesn't look very okay, to be very honest. He looks very tired. बच्चों का प्यार है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें पूरा भरोसा है हमारी न्यायपालिका में। इस तरह की आप चीज़ें नहीं सोचें, आर यू ओके और वगैरह, बिल्कुल ओके अच्छा, हैं, लोग थोड़ा सा comment भी थके लिख रहे हैं। देखिए, अब क्या है कि लड़ाई सोशल मीडिया की नहीं है। अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब एक लीगल बैटल हो गई है, ये एक फॉर्मल Judicial बैटल battle हो हो गई गई है है। ये लड़ाई। सो थोड़ा सा माफ़ करिएगा, थकान है। अब ये देखिए, जो लड़ाई है ना, ये एक लीगल बैटल हो गई है बच्चों। अब ये सोशल मीडिया की बैटल नहीं रही है। अब इसको सोशल मीडिया पे नहीं लड़ रहे हैं हम लोग। अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एक बार बात कर लेते हैं अब तक क्या क्या हुआ और क्या क्या अपडेट चल रही हैं। मैं आपको सारे मुद्दों को एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या चल रहा है। थोड़ा हो सकता हो मेंटली थका हूँ, पर मैं हारा नहीं हूँ। जंग जारी है, संघर्ष जारी, और संघर्ष जारी रहेगा। इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, हम लोग ने क्या क्या चीज़ें बोली थी, क्या क्या डिमांड की थी, और उन पे क्या क्या चल रहा है अभी, इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो हम लोग उठा रहे हैं 5 जून से, वो सबसे पहला मुद्दा था कि ये ग्रेस नंबर कैसे दिया एनटीए ने। ग्रेस नंबर का कोई प्रावधान नहीं है, तो एनटीए ने ग्रेस नंबर 5 साल में पहली बार क्यों दिया। हमारा दूसरा सवाल ये भी था कि अगर दिया तो क्यों नहीं बताया। जब पूछा 719 719 718 कैसे आए, तब बोला कि हाँ 719 और 718 ग्रेस नंबर से आए, तब भी कुछ नहीं बताया कि और कितने बच्चों को ग्रेस दिया है। जिस जजमेंट का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि ये माननीय एपेक्स कोर्ट के फैसले का हमने इस्तेमाल किया है, उस फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि उसको यहाँ पे लागू नहीं करेंगे, और उस फैसले का कोई भी चीज़ यहाँ पे कॉपी नहीं करेंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जब हम लोग का जिस दिन हियरिंग था, जिस तारीख को हमारा हियरिंग था, पहला हियरिंग था, जिस दिन मैं गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट, वहाँ मैंने खुद सुना, तो माननीय जजेस ने उस दिन खुद बोला कि ये जो एपेक्स कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल एनटीए करने को कह रहा है, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनसे नहीं कहा कि आप ग्रेस नंबर हटाइए। ये समझने वाली बात है। किसी ने उनसे कहा नहीं ग्रेस नंबर हटाने को, उन्होंने खुद हटा दिया। इसका मतलब उन्हें खुद ये चीज एहसास हो गई कि ये अनैतिक है और ये गलत है। कुछ गलत ये है। एकदम क्लियर प्रूफ कर रहा है। तो इस पे क्या हुआ ग्रेस नंबर में, मैं ये नहीं कहूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, एनटीए ने खुद से इसको हटाया, पर तब हटाया जब मुद्दा बाहर आ माननीय रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, तब हटाया, खुद से तब हटाया। और उसके 24 घंटे पहले तक वो कह रहे थे कि हमने ग्रेस नंबर जो दिया है आंसरिंग एफिशिएंसी पे दिया है, हमने ग्रेस नंबर जो दिया है एपेक्स कोर्ट के फैसले पे दिया है 2018 के। और जैसे ही मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वैसे ही उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ, हम मानते हैं कि ये चीज़ गलत है और इसको हम हटा देते हैं। इन बच्चों का हम री एग्ज़ाम कराने का मौका देते हैं। इसमें से जो बच्चे चाहें री एग्ज़ाम दें, और जो बच्चे चाहें अपने बिना ग्रेस के ओरिजिनल नंबर को एक्सेप्ट कर लें। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई है। इसके अंदर अभी भी क्या चीज़ रह गई है, इस फैसले के बाद एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और वो प्रॉब्लम क्या है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन। क्या कि अभी इन्होंने जो 1563 बच्चों को ग्रेस दिया, जो ये कह रहे हैं, अभी इस नंबर की विश्वसनीयता पे भी सवाल है कि 1563 बच्चों को ग्रेस दिया। ऑफ कोर्स बाप रे, इतना बड़ा नंबर है। अभी तो ये भी सवाल है कि ये यही नंबर है या कुछ फैक्ट, क्लैरिटी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। क्लैरिटी ऐप की, एक होता है क्लैरिटी कि हमने कह दिया, एक होता है कि आप पेपर में जब खुद से घुस के इंसान, जब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपको जो एक्चुअल में बाहर आता है चीज़, सच्चाई और वर्जन ऑफ ट्रूथ में बहुत फर्क है ना यार। दूसरा नंबर है, और इसके ऊपर भी अब जांच होनी चाहिए। पर अगर इतने बच्चों को भी ग्रेस दिया, मैं उनको बेनिफिट दे रहा हूं, सारा उनको एडवांटेज दे रहा हूं, अगर इतने बच्चों को भी उन्होंने ग्रेस दिया, तो प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ वो बच्चे हैं जिन्होंने रिट पिटीशन दाखिल की। यानी जो बच्चे माननीय हाई कोर्ट गए और बोले कि सर हमारा पेपर लेट हुआ था, हमें इसके बदले में कुछ सोल्यूशन चाहिए, तब एनटीए ने कहा कि इन बच्चों को हम ग्रेस नंबर देते हैं। मेरा सवाल अभी भी वही है और वो रहेगा, और वो लड़ाई चलती रहेगी, वो रुकेगी थोड़ी।
वो ऐसा थोड़ी वो लड़ाई रुक गई या हम थक गए, हार गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी जो मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि सब जुडिस मैटर है, और सब जुडिस मैटर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा कमेंट सोशल मीडिया में या डिफरेंट मीडिया में नहीं करना चाहिए। असंवैधानिक बोला जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास है आप उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, इसका मतलब आपको न्यायपालिका पे शायद भरोसा नहीं है। तो ऐसा हम नहीं चाहते, ऐसा दिखे कोई भी चीज़ हमारे अगेंस्ट, हमारे केस के अगेंस्ट जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते। एक बात और मैं साफ कर दूं कि हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ एनटीए से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने देश से नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के हाँ, लिए, बच्चों के न्याय के लिए। और हमें पूरा भरोसा है कि इस ऑल्सो टू प्रिवेंट ये चीज़ वंस एंड फॉर ऑल कि आगे कभी ना हो। प्रिवेंट करो इसको भाई, ऐसी प्रैक्टिसेस। मतलब कोई भी ये जो मार्जिन ऑफ एरर्स है ना, इनका कॉस्ट इतना हाई है यार, और इनका कॉस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार लोग कहाँ कहाँ से अपने घर में लोग गिरवी रख देते हैं चीज़ें, यू नो। पूरी ज़िंदगी इंसान लगा देता है, अपनी पूरी सेविंग्स सब कुछ पैसा खाली कर देता है बच्चों को कोचिंग भेजने के लिए, अपनी सैलरी की आधी कर देता है। लोगों के घर में इतने तनाव होता है कि लेकिन बच्चों को पढ़ा पाएँ। तो अगर हम इतना भयंकर लेवल पे हम अगर कॉस्ट रख रहे हैं, और अगर सिस्टम में जिस कॉस्ट को हम फिर ये सोच के रख रहे हैं कि एक दिन एक जस्ट सिस्टम है जिसके बेसिस पे फिर हो सकता है इसका रिटर्न मिले जो हमने कॉस्ट दी है, यानी कि बच्चे का एक फेयर असेसमेंट होगा, और उसके हिसाब से बच्चा बढ़िया करे, जैसा भी करे, मीडियम करे, बिलो मीडियम करे, वो अलग चीज़ है। बट वो सिस्टम को तो इंश्योर करना चाहिए कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली फेयर है, क्योंकि कॉस्ट देखो उसकी ह्यूमन कॉस्ट है। देश में हमें इंसाफ मिलेगा। मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की भी टिप्स दे दूंगा, पर आप सुनिए। अब अगर ये 1563 बच्चों को ग्रेस दिया, हमने सबसे पहला मुद्दा ये उठाया था कि आपने ग्रेस नंबर किस बेसिस पे दिए, 5 साल में पहली बार दिए तो बताए नहीं, ये सारी बातें थी ट्रांसपेरेंसी की। फिर उन्होंने खुद जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ग्रेस नंबर को हटा लेते हैं। और तो उन बच्चों का क्या जिन्होंने एक्चुअल में जिनका डिले हुआ था, और अगर डिले भी सिस्टम के द्वारा हुआ है तो उनकी भी फॉल्ट नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, इससे बहुत सारे सवाल और उठते हैं कि ऐसी और सी कौन सी चीजें थी जो जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बताई हैं, नहीं पहुंचती तो आप नहीं बताते, और इनके डेटा में और कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए जांच की डिमांड है। अब अगर ये जांच तो 100% होनी चाहिए, बट उसमें पता नहीं कितना टाइम लगे, बट होनी तो जरूर चाहिए भाई। घुस घुस के आँख घुसा घुसा के नाक घुसा घुसा के जांच होनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक ऐसी बढ़िया रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए जो कि ऑल्सो पब्लिकली अवेलेबल हों। ये कहते हैं कि हमने 1563 बच्चों को ही ग्रेस दिया और उनको ही हम रीटेस्ट की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इन बच्चों को इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो रीनीट दे दें इन बच्चों को। अभी तक किसी ने रिजाइन किया है सब चीज़ पे? कोई फायर हुआ है? आई डोंट थिंक सो, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी मैं आई डोंट नो क्या कोई बहुत तगड़े वो आए हैं कि हम एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। आई मीन दिस इज एन इशू टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट नो यार, इन एन आइडियल वर्ल्ड इवन आई फील लाइक पीएम मोदी इन सबको बोलना चाहिए था, एटलीस्ट बोलना तो चाहिए कि ये बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक मे बी दे हैव, मे बी उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर रखा है, और मैं ट्विटर यूज ही नहीं करता हूँ, सो आई हैव नो आइडिया, बट आई होप सो। बिकॉज अगर मेन तुम्हारी होम मिनिस्ट्री हो गई या फिर प्राइम मिनिस्टर ही हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अगर ये लोग इस पर थोड़ा सा दबाव डालें तो फिर चीज़ें फिर और हो जाता है ना, चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं उस चीज़ से, क्योंकि अब आंखें बड़ी हो गई हैं। जितना बड़ा तुम वो डाल दोगे भार चीज़ का, फिर उतनी चीज़ गंभीर हो जाती है। और ये फैसला भी इन बच्चों के पास है, देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते हैं तो जो ओरिजिनल नंबर उस पर रुक जाए। अब ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो माननीय हाईकोर्ट के पास जा पाए। भाई देश में ऐसा बहुत सा बच्चा है जो गांव देहात में रहता है, या आप जैसे हम जैसे नॉर्मल घर के बच्चों को भी ये नहीं पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के बाद साइकिल उठा के मुझे अब हाईकोर्ट जाना है ये बताने के लिए कि मेरे एग्जामिनेशन सेंटर में ये गलती थी। भाई जो ये कह रहे हैं साइकोलॉजिकली जो इंसान कंडीशनड है ना जाने के, उसका नंबर वे हाई है देन जो कि एक्चुअल में किसी ना किसी तरह से अपने दिमाग में या फिर रिसोर्सफुलनेस की वजह से या किसी भी तरह से एटलीस्ट उसके अंदर ये प्रेरणा कि मेरे को जाना चाहिए। वो एक्सेप्शनली आई थिंक फ्यूअर नंबर होगा या लेस नंबर है ऑफ पीपल जो कि एक्चुअल में हाईकोर्ट चले जा रहे हैं, बिकॉज मोस्ट लोग होते हैं कि प्रोसीजरली नहीं हमें नहीं पता, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो इतने ज्यादा हाई हैं कि कैसे जाया जाए, लॉयर्स की फीस, घर में वैसे पैसे नहीं है, लंबी चीजें चलती हैं, भयंकर लेवल पे सिनिसिज्म या पेसिमिज्म है कि अगर चले भी जाए तो होगा क्या, हम तो ऑलरेडी गरीब हैं,
कौन जीतेगा, कौन जाए, बार बार तारीख लगती रहेंगी। थी। हम ये मानते हैं कि सिस्टम अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि वो खुद से देखेगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, या हम ये सोचते हैं कि हम एक मेल कर देंगे एनटीए को, हम ये सोचते हैं कि हम एक ट्वीट कर देंगे, पर इन सब चीजों का एनटीए ने जवाब नहीं दिया। अब ये ऑन रिकॉर्ड सबको पता है, सबको दिख रहा है, हजारों वीडियोस हैं। मतलब एनटीए की तरफ से कम से कम एक ईमेल आईडी बननी चाहिए थी कि ये ग्रीवेंसेस की ईमेल आईडी है, इस पे आप रिप्लाई करिए, इस पे आप बताइए। और आइडियल वर्ल्ड हो गया ना, बट हियर्स द थिंग, आई एम अज्यूमिंग if it were a functioning, a very well functioning institution, जो भी आप चीजें कह रहे हो, ये आइडियल है ही नहीं। ये एनी एबल बॉडी जो फंक्शन कर रही है, ये बेसिक्स में आता है। उन्होंने ना बनाई, हमने जरूर बनाई। हमने बनाई थी नीट जस्टिस की ईमेल आईडी, नीट जस्टिस 2024@gmail.com। ये एक प्राइवेट संस्था, हम बना रहे हैं, हम कह रहे हैं बच्चों को जस्टिस मिले @gmail.com, ये हम बना रहे हैं, ये उनको बनानी चाहिए थी। तो पहला मुद्दा तो हमारा यही रहता है कि एनटीए ने इस तरह की कोई जीमेल आईडी नहीं बनाई, इस तरह का कोई पोर्टल नहीं खोला, और आज भी नहीं खोल रहे हैं। तो ये 1563 बच्चों को मान भी लेते हैं कि ये ग्रेस नंबर दे रहे हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यही सही है, तो भी ये राइट टू इक्वालिटी का प्योर वायलेशन है, और ये मुद्दा भी धीमे धीमे उठेगा। मुझे लगता है इस पे अच्छा फैसला आएगा कि सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिन बच्चों का समय का नुकसान हुआ है। अगर ये मेथड अपनाया गया तो बहुत से बच्चों, सिर्फ एक तुम्हारा ग्रेस नंबर वालों के साथ की प्रॉब्लम है। सेकंड चीज यहाँ पे ये भी आती है, जो बहुत बड़ी बात है, जो कि बात करें कुल मिला के, वो है कि ब्रॉडली अगर देखा जाए तो तुम्हारा एक इल्यूजन ऑफ फेयरनेस है जो हम इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच करते हैं। सबकी सब इंसान, हम काइंड ऑफ एक सेकंड हैंड या ह्यूमैनिटी वर्क कैसे करती है, भरोसे पे। कुल मिला के देखा जाए, तुम अगर ट्रेन पे चढ़ते हो, या तुम्हारी अगर मेट्रो है और है मेट्रो आएगी 5:35 पे, तो तुम इस काइंड ऑफ विश्वास में चल रहे हो, विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट क्वेश्चनिंग, कोई व्हाट इफ सिनेरियो नहीं है, कोई कंटिजेंसी नहीं है कि मेट्रो आएगी, और वो आती है। समाज चलता है एक काइंड ऑफ ऑब्वियसली कंफर्म्ड विश्वास पे, कंफर्म पैटर्न ऑफ विश्वास पे, कि कुछ लोग जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, जिनसे मैं कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे विश्वास है वो अपना काम कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये चीज हो जाएगी। अब यहां पे इसको हम कह सकते हैं कि भाई इस विश्वास में जीने से जो इंसानियत चल रही है, और इसका सबसे बड़ा हम काइंड ऑफ जो प्लेस करते हैं भरोसा, वो है इंस्टीट्यूशंस पे, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे, कि ये तो काम कर रहे होंगे। ये तुम मानो ना मानो, तुम्हारा काइंड ऑफ एक इल्यूजन होता है। क्योंकि हमारे पास, मैं इल्यूजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में हमने कभी इनके ऑफिस नहीं देखे, हमें पता भी नहीं इनका ऑफिस कहाँ है, हमें नहीं पता कौन एम्प्लॉय है, कितने क्या क्राइटेरिया था, कितना इंटेलिजेंस है, कितनी तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, कितने डबल चेक कर रहे हैं, ट्रिपल चेक कर रहे हैं, कितने हद तक चीजों को, हमें कुछ नहीं पता। हमें कभी कभी एरर्स पता चलते हैं, यार लास्ट ईयर पेपर लीक हो गया, यार लास्ट ईयर ये पेपर लीक हो गया, यार लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम आई, इस साल में ये प्रॉब्लम आई। हमें एरर्स लीक होते रहते हैं, बट हम कभी भी फुल रिपोर्ट नहीं देखते कि उस एरर को फिर इन्होंने रेक्टिफाई कैसे किया, ये क्या किया। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कुल मिला के, वो है भैया इल्यूजन ऑफ फेयरनेस की, कि भाई मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मैं इस इल्यूजन में हूं काइंड ऑफ, कि ये फेयर है सब कुछ, तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। और आई थिंक ये पहली बार 2024 में, आई थिंक इसका ऐसा नहीं कि एविडेंस नहीं था पहले का इसको क्वेश्चन करने का, बट अब फाइनली लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज कि क्या डू वी सी दिस थ्रू। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है, ये भी हो रहा है। पहली चीज आती है, डू वी सी दिस थ्रू, कि ये जितने भी तुम्हारे लूप होल्स थे इसके अंदर, जितनी भी तुम्हारी पंक्चर हुई थी चीजें, क्या उनको रिपेयर कर देते हैं ये लोग, ओवरहॉल करते हैं सिस्टम को, फायरिंग होती है। टेक्निकली अगर ये दूसरे देश होते हैं, कोई मुझे नहीं पता यार, बट आई वुड इमेजिन अगर कोई भी, अगर ये वेस्टर्न तुम्हारी डेमोक्रेसीज होती, तुम्हारी, मैं वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ, इधर उधर, मैं बहुत बड़ी चीज होती है, अब बहुत भयंकर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होती है, इस पे चल रही होती, पूरा देश खोपड़ी में चढ़ गया होता, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फेलियर बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत ही बड़ी बात होती है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फेलियर। उसको करेक्ट करना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट इनॉर्मस है और सिस्टम फेल कर रहा है आपका, का समय का नुकसान हुआ है, उनके बारे में बात करनी है। और आप कंफर्म कर रहे हो कि ये इल्यूजन है, फेयरनेस नहीं है यहाँ पे। तो बच्चे बस ऑप्शन क्या बचता है, अमीर बच्चा निकल लेगा बाहर, लेट्स बी रियल। जो अमीर भी नहीं है, लो लेट्स से अपर मिडिल क्लास हैं, आपके चाचा ने पैसा कमा लिया, लेट्स से आपके मामा ने पैसा कमा लिया, तो आपके मामा और चाचा कह रहे हैं तू कर ले बेटा, डॉक्टरी करनी है, यानी कि तू, तेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें आए, मैं दे दूंगा, तू निकल ले बाहर। काहे, क्योंकि इल्यूजन ऑफ फेयरनेस अब आ गया ना, इल्यूजन कंफर्म हो गया कि यहाँ पे फेलियर, तुम्हारी जो
इल्यूजन ब्रेक हो गया, सॉरी, ये इल्यूजन था ये फेयरनेस का। यहां पे बेटा अब हमारे बच्चे के जो मार्क्स आ रहे हैं हमें यही नहीं पता कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि अब दूसरी तरफ से जो विश्वास था कि जो रैंक जो मार्किंग हुई होगी एटलीस्ट ये तो एक्यूरेट है, अब इस पे प्रॉब्लम आ रही है। जनरल के लिए ऑलरेडी सीट्स इतनी लिमिटेड है, तो जनरल बच्चा है उसके ऑलरेडी कटे हुए हैं पैर, अब उसके पास क्या ऑप्शन है, फिर यही है। दूसरा मुद्दा जो हमारा चल रहा है वो इसी पे चल रहा है 1563 नंबर पे, कि इस नंबर की विशेषता क्या है, इस नंबर का क्या कॉन्फिडेंस रखें हम कि 1563 स्टूडेंट्स ही थे जिनको ग्रेस मिला। अब देखिए ये कहना कहीं ना कहीं एनटीए के इंटीग्रिटी पे हमने सवाल उठाया है, पर ये हमारी गलती नहीं है। एक संस्था जिसने इस प्रॉब्लम को इतनी बुरी तरह से हैंडल किया, कम्युनिकेशन इतना खराब रखा, बच्चे मेल कर रहे हैं, बच्चे ट्वीट कर रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे हैं, 2-2 दिन तक नहीं दिया जवाब। देखिए कई बार ये होता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कई बार होता है आपने प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया। आई थिंक प्रॉब्लम भी दोनों हैं इसमें ही बड़ी थी और जो हैंडल किया वो तो बर्बाद तरीका था, बहुत बर्बाद तरीका था, डिजास्टरस तरीका था। भाई अब ये दैट इज देन इन सेल्फ रिवीलिंग कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर किस लेवल पे है, एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि भाई अभी तक व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम अ गवर्नमेंटल लेवल, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट ये अगला लड़ रहा है, ये अगला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, बट टेक्निकली इनको नहीं करना चाहिए सब। आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स आर गोइंग एंड स्टूडेंट्स विल फाइल केसेस बिकॉज स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप इन अ डेमोक्रेसी, पीपल स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स, इस पर ताली बजानी चाहिए। बट इसमें अगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे अगर लोगों को कम्युनिकेट हुआ है और क्लियरली लोग देख सकते हैं कि भाई इस लेवल पे फेलियर हुआ है, इस इंस्टेंस में भी ऊपर के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो एनटीए को ओवरसी करती हैं वो क्या कर रही हैं, उन्हें धज्जियां उड़ा देनी चाहिए एक अच्छी एबल बॉडीड फंक्शनिंग गवर्नमेंट में। दे विल लिटरली सी टू इट कि भाई ओके इसको रेक्टिफाई करो, तुम क्या मजाक चल रहा है यहां पे बच्चों की जिंदगी के साथ। ये नंबर इतना ही है, इसके लिए हमने क्या मांग की है, इसके लिए हमने मांग की है कि आप हमें एक कमेटी बना के दीजिए, एक हाई पावर कमेटी बनाइए हमारे लिए, एक हाई पावर इंडिपेंडेंट कमेटी बनाइए जो एनटीए की कमेटी ना हो। अभी एनटीए ने क्या कहा था जब वो कोर्ट में आया, देश में हमेशा यही होता है, अपने अंदर कमेटी बना देते हैं, अपने अंदर ही रिपोर्ट बना देते हैं, अपने अंदर ही फिर उसको सॉल्व भी कर देते हैं कि हमने अपने अंदर इन्वेस्टिगेशन कर ली है, हमें ये मिला है। आए थे तो जब हम लोग का केस चल रहा था कोर्ट में, तो एनटीए ने ये बोला था कि हमारी कमेटी ने ही ये बोला है कि हम ग्रेस नंबर को रिमूव कर देते हैं। ये इनकी कमेटी ने बनते ही तुरंत ये जजमेंट दे दिया, इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए इस कमेटी ने कम से कम एक स्टेप अच्छा लिया, अब इस पर भी भरोसा नहीं होता कि ये अच्छा है या ये कुछ छुपाने की कोशिश है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा भी भरोसा, बच्चों का भरोसा, जनता का भरोसा आए, इसलिए एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट कमेटी बनाइए जिसको हेड करे माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोई एक्स जज, जिसका हेड करे माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोई एक्स जज हो। और ऐसा ही हमेशा होता भी आया है, पास्ट में जब भी ऐसी प्रॉब्लम आई है हमारे देश में, जब भी ऐसी चीजें आई हैं, तब हमेशा यही किया गया है कि क्या होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोई एक्स जज होते हैं जो ऐसी कमेटी को हेड करते हैं। चाहे मैं अब देखिए मैंने एग्जाम्पल 2018 का एग्जाम्पल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में नहीं लगाएंगे, पर वो एग्जाम्पल मैं लेके नहीं आया था, वो एग्जाम्पल एनटीए लेके आया था। और मैं उसी एग्जाम्पल को लूं तो वहां पे भी ऐसी एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी को हेड किया था केरला हाई कोर्ट के एक्स जज ने, तो वहां भी यही रवैया अपनाया था। और वो पेपर तो सिर्फ 60,000 बच्चों का था, तब भी जब 60,000 बच्चों के फ्यूचर का सवाल था तब भी ये किया गया था कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई गई थी जिसका हेड कोई इंटरनल मेंबर नहीं था, उनका हेड एनटीए ने नहीं बनाया था, जो भी बॉडी एग्जाम करा रही है उसने नहीं, किसको बनाया गया था, एक्स जज को बनाया था केरला हाई कोर्ट के। तो जब वो चीज वहां हो सकती है 60,000 बच्चों पे, तो 25 लाख बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। ये चीज 25 लाख गॉड। मुझे यहाँ पे कमेंट्स तुम लोग बताना इन जनरल तुम लोग का ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, कुछ होगा कि नहीं होगा। जस्ट आई जस्ट वांट टू नो, नॉट लाइक एनालिटिकल ओपिनियन, आई एम नॉट आस्किंग, जस्ट योर ट्रस्ट बेस्ड ऑन द जितना भी अब आज तक का तुमने सम टोटल बिठाया है, योर एक्सपीरियंस ऑफ चेंज मेकिंग का विद पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, क्या होने वाला तुम्हें क्या लगता है? जस्ट ऑनेस्टली, अगर तुम्हारा सिंपल अगर पोल होता, कोई पोल अगर बनाए तो भी मैं देखना चाहूंगा कि जस्ट पोल में अगर तुम्हें लगता है कुछ होगा कि नहीं होगा, तुम कहाँ पे वोट करोगे? लाइक वुड यू लीन मोर टुवर्ड कि 50% बियॉन्ड की कुछ नहीं होगा, या फिर कि हाँ कुछ हो सकता है?
Like, will things change is my question. यहाँ भी की जा सकती है। तो मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग डिमांड है और ये हमारी पीआईएल के अंदर अभी भी है। अगली सुनवाई 8 जुलाई की है, ये थोड़ी सी दिक्कत है, पर बहुत सारी पीआईएल लगी हुई है। आई थिंक बाकी लोग भी शायद ऐसी कुछ डिमांड करें। ये डिमांड हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी है, ये डिमांड हमारी सबसे है कि आप एक हाई पावर इंडिपेंडेंट कमेटी बना दीजिए, जांच कर लीजिए एक बार इस 1563 नंबर की, क्योंकि हमें नहीं, सारे बच्चों को ही भरोसा नहीं हो रहा है कि ये नंबर इतना ही है, क्योंकि रैंक इतनी इन्फ्लेट सिर्फ 1563 बच्चों की वजह से रैंक इतनी इन्फ्लेट नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा किया आपने इसको रिमूव कर दिया, बहुत अच्छा किया। Basically, indirectly, what he's inferring is there might be a very, very big तुम्हारा अंदर error, human error, possibly avoidable, but उसको छुपाने के लिए उन्होंने तुरंत कह दिया कि 1563 चलो ठीक है, हम इसको अमेंड कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हाई पावर जैसे इंडिपेंडेंट अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली मे बी देयर इज अ ब्लंडर, ह्यूज ब्लंडर, एंड अगर ये बाहर आता है, दैट्स द थिंग, कितनी परसेंटेज है कि अगर लोगों को पता है कि ऐसा ब्लंडर एक्चुअल में है चीज़ों में, पेपर में, प्रूफ में, तो उसको बाहर आने देंगे। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, डू यू थिंक हमारे देश में, एंड आई एम नॉट सेइंग कंस्पिरेसी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, लाइक क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर बाहर आता है, इट वुड रिक्वायर कंप्लीट ओवरहॉल। इंडिपेंडेंट कमिटीज की इन्वेस्टिगेशन, यू नो, पहला टाइम कितना लगेगा उसमें? there's so many questions. एक मानता हूं, एक डिसीजन अच्छा आया, एक जजमेंट आपने अच्छा लिया, और भी जजमेंट आपको लेने पड़ेंगे और जल्दी लेने पड़ेंगे। समय बहुत कम है, समय बहुत ज्यादा कम है। काउंसलिंग आने कितना टाइम लगेगा? अगर इन्वेस्टिगेशन बिठाते तो उसमें भी व्हाट इफ इट सेज कि अब इसमें 6 महीने लगेंगे वाली है, लाखों बच्चों का फ्यूचर सवाल पे लगा है। बच्चे भी थक गए हैं, परेशान हो गए हैं इस चीज़ से, उनको भी क्लैरिटी चाहिए। भाई हमारे देश का यूथ है, यही तो हमारे देश का फ्यूचर बनाएगा। अब उसे क्लैरिटी चाहिए कि आप बता दीजिए कि हाँ ये ऐसा था, ये ऐसा ही रहेगा, यही कह दीजिए। मतलब अब ये चाहिए बच्चों को, क्लैरिटी चाहिए कि आप कमिटी बना के प्रूफ करिए कि क्या है। और प्लीज़ कमिटी को जो इंडिपेंडेंट रखिए। हम एनटीए की कमिटी पे नहीं विश्वास कर सकते। हमें एक इंडिपेंडेंट कमिटी चाहिए जो 1563 नंबर की भी जांच करे, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ की जांच होनी चाहिए एनटीए के सारे डेटाबेस की। एनटीए ऑफ कोर्स असली जो भी है घोटाला, या घोटाला नहीं बोलूंगा मैं, ब्लंडर है, अगर केयरलेसनेस है, क्योंकि स्कैम में ना एक इंटेंशनैलिटी आ जाती है कि कोई स्कैम कर रहा है, जिसने फिर सोच समझ के इंटेंशन के साथ था कि मैं ये करूंगा, मैं यहां पे थोड़ी सी चीटिंग करता हूं। सो आई अंडरस्टैंड, मैं स्कैम वर्ड या घोटाले पे मैं नहीं जाऊंगा। यहां पे क्या है, आई थिंक देयर इज अ ब्लंडर, केयरलेसनेस एट द कॉस्ट ऑफ, जहां पे तुम्हारे आई थिंक लाखों स्टूडेंट्स, एंड इट्स इवन वर्स के सारे डेटाबेस की। मैं शुरुआत से जब से आ रहा हूं इस मुद्दे पे, जब से बात कर रहा हूं, बट अगर ये हो गया ना, भी अगर ये हो गया तुम्हारा डेटाबेस का तुम्हारा पूरा पूरा उनको देना पड़ेगा, दे विल हैव टू हैंड ओवर, तो कहानी लग जाएगी। क्योंकि फिर जो चीजें बाहर आएंगी वो दिख जाएगा कि इंस्टीट्यूशनली चीजें की गवर्निंग का लेवल क्या है, तुम्हें पहली बार पता चल जाएगा। अगर एक लाइकट स्केल है या कोई भी स्केल ले लो, आउट ऑफ 7 या आउट ऑफ 7 ही ले लो, तो पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे बैठे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। और जो इंस्टीट्यूशंस एक्चुअल में 7 पे वर्क करना चाहिए उनको, क्योंकि बच्चों की जिंदगी लिटरली रिस्पॉन्सिबल है। ये डॉक्टर बनेंगे बच्चे इसके बाद, इस सिस्टम के बेसिस पे, उसका एरर रेट होना ही नहीं चाहिए। तो एक एग्जामिनेशन संस्था हो यार, को कोई डीमीनिंग वर्ड नहीं, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नहीं है यहाँ पे बैठ के जो थ्योरेटिकल साइंस कर रहे हैं। बोला मैंने हमेशा ये बोला कि नोइंगली और अननोइंगली चीजें, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, गलत हुई है। मैंने हमेशा ये उठाया, मैंने कहा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली चीजें गलत हुई है। पर एक चीज आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो गलती हुई है वो चाहे इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली, गलती बोल रहा हूं मैं अभी भी, चाहे जान के हुई हो चाहे जानबूझ के हुई हो, पर उसको छुपाया सिर्फ जान के गया है। ये क्लियरली दिखा है और ये पूरे देश ने देखा। गलती को जानबूझ के छुपाया गया है, ये पूरे देश ने देख लिया है। और जब पूरे देश ने ये देख लिया है तो हमें चाहिए कि एनटीए के ऊपर एक कमिटी बैठनी चाहिए। अब उनकी ट्रांसपेरेंसी पे, उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठ गया है और हम चाहते हैं उसको वापस प्रूव करें, क्योंकि उनको बहुत एग्जाम कराने हैं। देश का भविष्य यहां खतरे में है। ब्रो, हम नहीं कह रहे कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री हो गए, तुम्हारे जितने हो गए, हैव दे स्पोकन आउट अबाउट दिस ओपनली एंड दे आर लाइक कि हाँ हम लाइक डोंट वरी, बिकॉज बच्चों की बात है ना।
ये को डिसॉल्व कर दीजिए। वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं है। मैं एक टीचर हूं, मुझे पता है वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं यहां पे क्रांतिकारी बनने बिल्कुल नहीं हूं, मैं सोल्यूशन के लिए आया हूं। आई एम हियर ओनली फॉर सोल्यूशन। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे। हर वीडियो में मैंने हाथ जोड़ के बच्चों से रिक्वेस्ट की, बेटा प्लीज आप जाके कोई हार्मफुल प्रोटेस्ट मत करिए, प्रोटेस्ट ही ना करिए, करना भी हो तो पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, देश की सर्वोच्च अदालत है, वहां से हमेशा इंसाफ मिला है। पर अब इस कमेटी की बहुत ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट है। ये एक कमेटी बने जो बताए कि 1563 का नंबर सच है कि फेक है। ये कमेटी बने जो बताए कि एनटीए के डेटाबेस में और कितनी सारी एरर्स हैं, और अगर नहीं है तो ये कमेटी आके बोल दे, हम विश्वास कर लेंगे। पर इंडिपेंडेंट तो हो, जस्टिस तो हो। ये तो जस्टिस डिनाई हो रही है यहाँ पे। तो मेरी ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आगे भी रिक्वेस्ट रहेगी। हमारी पीआईएल के अंदर भी इस कमेटी के फॉर्मेशन पे, इनके फंक्शन पे सजेशंस दिए हैं। ऑल्दो मैं कोई नहीं होता हूँ ये सजेशन देने वाला, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास मुद्दा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसी लाइन नहीं हो जाए कि मैं ऐसा कुछ बोलिया से ज़्यादा लीगल हो चुकी। आप बच्चों को बता रहा हूँ कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, कि सिर्फ 1563 बच्चों का ग्रेस हट गया तो लड़ाई खत्म नहीं। बहुत डीप है चीज़ें, ये संघर्ष लंबा चलेगा, इसमें बहुत सी कहानियां हैं, पर ये लंबा नहीं चलना चाहिए क्योंकि देश के बच्चे यहाँ परेशान हैं। सेकंड चीज़ क्या होती है, लंबे से साइकोलॉजिकली लोग वेयर ऑफ हो जाते हैं और लोग का इंटरेस्ट चला जाता है। थर्ड चीज़ क्या होती है कि तुम्हारे कंट्री में होप, अगर परसेंटेज या अगर उसको हम क्वांटिफाई कर पाएँ, ऑपरेशनलाइज कर पाएँ, तो तुम्हें दिखेगा कि होप का भी, या ऑप्टिमिज्म वर्ड बेटर है, कि जस्टिस मिलेगा, इसका भी इंसान के अंदर इन जनरल काफ़ी कम है। अगर इसको हम ऑपरेशनलाइज करें या क्वांटिफाई कर दें और हम इसको स्टडी करें तो हमें पता चलेगा इन जनरल बच्चों में यही होगा। जहां जहां जैसे फॉर एग्जांपल अभी चीज़ इंसान की होप या ऑप्टिमिज्म का लेवल होगा, लेट्स से इस वक्त होगा 70 to 80%। हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई ये इंसान सामने वाला हमारे लिए लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, जे शायद दीपक अच्छा खासा, तुम्हारा मैम उनका लाइव देख रहा था, अच्छा खासा लॉयर है भाई, राइट। सो तुम्हारे सामने अच्छे बहादुर, दमदार, रिसोर्सफुल हीरोज हैं काइंड ऑफ इस स्टोरी में जो लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा हो सकता है अब जाए 70-80%, बट क्वेश्चन है कि तुम्हारा 70-80% कितने सारे फैक्टर्स और कितने लंबे टाइम तक सिर्फ 70-80% रहने वाला है। लेट्स से 30 डेज बीत जाते हैं, अब तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा ड्विंडल कर चुका है, तुम 50 दूसरी स्टोरीज देख चुके हो, तुम्हारा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ चुका है, और तुम्हें अब दिख रहा है दूर दूर होते हुए नीट एग्जाम जब हुआ था उससे, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है तो तुम दूर होते चले जा रहे हो। अब ऐड करो 60 डेज, 60 डेज में अब वही ऑप्टिमिज्म जो 70-80% में था तुम्हारा कहां पे आके जा चुका है। एंड क्वेश्चन मैं ये कहूंगा कि भाई बात टाइम की भी है, बात ऑल्सो इसकी है कि ऑप्टिमिज्म कितना है इंस्टीट्यूशंस पे या फिर इस पे कि भाई जस्टिस मिलेगा, इस भावना पे कि हाँ हमें जस्टिस मिलेगा, जस्टिस तो मिलेगा इस देश में या फिर इन जनरल हमें इंडिया के अंदर अगर कोई चीज हो रही है मेरे को जस्टिस मिलेगा, मैं ये भावना की बात कर रहा हूं। 24 लाख बच्चों का फ्यूचर या फिर कितना तुम्हारा वो है कि अरे चीजें निपटा दी जाएंगी यार, ये एज अपोज टू अगर हम एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो उसके अगेंस्ट ये है ऑप्टिमिज्म वर्सेस द भावना की चीजें इंटरनली ही हो जाएंगी और हम विल बी द वन गेटिंग स्क्रूड ओवर। मैं मानता हूं 24 लाख की बात नहीं है, 13 लाख ने क्वालिफाई किया। मैं मानता हूं 13 लाख के भी इतने स्कोर नहीं, 4-5 लाख, क्या 5 लाख बच्चे भी। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, 5 बहुत बड़ी बात होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। इस देश की न्यायपालिका ये कहती है किसी एक बच्चे, किसी एक इंसान के साथ भी अगर नाइंसाफी हुई है तो पूरे के पूरे देश के साथ नाइंसाफी हुई, और यहां तो साफ साफ दिख रहा है नाइंसाफी होते हुए। पर देखिए आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहली हियरिंग हुई है, 15-20 मिनट की हियरिंग थी, और उसके अंदर ही एनटीए ने माना कि ये ग्रेस का कॉन्सेप्ट गलत, इसको हम तुरंत हटा लेते हैं। ये काम इन्हें खुद से नहीं कर देना चाहिए था। क्यों एक शिक्षक को पीआईएल करनी पड़ती है, क्यों उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, क्यों नहीं एनटीए स्टेप खुद से लेता है। अब हमारी इसीलिए ये डिमांड है कि आप एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएं, इस इंडिपेंडेंट कमेटी के द्वारा एनटीए के डेटाबेस की चेक करें और 1563 का नंबर वेरीफाई करें। पता है कि टेक ऑडिट हो, और हो ही नहीं सकता कि इसमें और मिस्टेक्स ना निकले, क्योंकि इन्होंने आते ही पहले दिन ये चीज कबूल ली, तो डेफिनेटली कुछ और ना कुछ मिस्टेक्स मिलेंगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, नोइंगली हमें और जल्दी फैसले की उम्मीद है, हमें और जल्दी इसके अंदर रिफॉर्म्स की उम्मीद है। हम चाहते हैं चीज़ें सही हो। नहीं बेटा, अलग पांडे वर्सेस एजुकेशन बिल्कुल नहीं बेटा, अलग पांडे स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। आप वर्सेस मत करो। किससे लड़ रहे हो आप? अपने देश से लड़ोगे क्या आप? हम न्याय मांग रहे हैं। मुझे भी अजीब लगता है कि किसकी जीत किसकी हार, सबकी तो हार हो रही है।
हर रोज सबकी हार हुई है। इतने सारे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं जीवन में, उनका फ्यूचर अंधेरे में लटका हुआ है। किसी की जीत थोड़ी है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ऐसे मत दिखाओ कि जेल से जल्द मुद्दा है कि नहीं, थर्ड गुजरात पॉइंट में क्या है है? कि नहीं। ओ पेपर लीक। बहुत सब्सटेंशियल ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे दिख रहा है पेपर लीक है। फिर भी अब ये मुद्दा भी कहाँ पे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इसमें भी आप बहुत ज़्यादा आप कमेंट नहीं कर सकते। तो ये मुद्दा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। इसकी नेक्स्ट सुनवाई 8 जुलाई को है। मैं भूल ही गया था पेपर लीक। अब 8 जुलाई से आपके मन में भी यही विचार आता है, मेरे मन में यही विचार कि तब तक तो काउंसलिंग हो जाएगी, तब तक तो एडमिशन हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो जब हमारी पीआईएल चल रही थी तो माननीय जजेस ने वहीं पे ये बोला कि ये हमारे जो एडवोकेट साहब है रिस्पेक्टेड जेएसआई दीपक जी, इन्होंने बोला कि सर 8 जुलाई तक तो सर काउंसलिंग हो जाएगी, फिर कैसे। तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास असीम शक्तियां हैं। बहुत सारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सुप्रीम पावर देते हैं कि वो किसी भी मैटर को कभी भी उठा के जज कर सकते हैं, चीज़ों को रिवर्ट कर सकते हैं। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट को हमेशा बोला जाता है सर्वोच्च अदालत है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला, रिस्पेक्टेड जज ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि बच्चे परेशान ना हो इस चीज से। हम 8 जुलाई को सुनेंगे, अगर हमें लगता है पेपर लीक है तो हमारे पास पूरी पावर है चीजों को रिवर्ट करने की। ये एक होप हमें देता है। मुझे पता है प्रैक्टिकली ये थोड़ा सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, मेरे जैसे एक आम इंसान को भी प्रैक्टिकली बड़ा ही चैलेंजिंग लगता है कि एक बार काउंसलिंग हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, वो बच्चा कॉलेज में बैठा होगा, हॉस्टल की फीस दे चुका होगा, कॉलेज की फीस दे चुका होगा। मतलब प्रैक्टिकली ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। थियोरेटिकली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी हैव ऑल द पावर्स, हमारे पास ऑल पावर्स हैं चीज़ों को सही करने की, कभी भी किसी भी टाइम पे। प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि बच्चा कॉलेज में बैठा होगा, फीस दे चुका होगा, है ना, बैंक से लोन लिया होगा किसी ने, कॉलेज की यूनिफॉर्म जो लोग कह रहे हैं रीनीट, आई डोंट थिंक रीनीट हो रहा है कोई। खरीद लेगा, किताब, मतलब आप सोचो ना प्रैक्टिकली दैट होप इज गॉन। ये कैसे हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर भी वी हैव टू ट्रस्ट इन दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने कहा है कि 8 जुलाई को हम सुनेंगे और फिर ये फैसला लगेंगे। हमने बहुत ही रिक्वेस्ट की कि इसको और पहले सुन लिया जाए, ये मुद्दा ऐसा इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, मतलब यहाँ आप क्या कर सकते हैं। समटाइम्स बच्चों लाइफ इज प्रैक्टिकल, समटाइम इट्स प्रैक्टिकल। पर क्या प्रैक्टिकल है तो क्या हम आवाज़ उठाना बंद कर देंगे? नहीं, हम आवाज़ उठाएंगे। क्या हम अपनी बातें नहीं रखेंगे? नहीं, हम अपनी बातें रखेंगे। क्या मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं? नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में। 3 मुद्दे हैं बड़े बड़े जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। ग्रेस नंबर का मुद्दा, पार्ट आई थिंक वी ऑल्सो काइंड ऑफ अंडरस्टूड द होल थिंग। हम लोग कहाँ पे हैं इस वक्त, वेयर वी आर एट। आई मीन दिस वीडियो इज वेरी वेरी लॉन्ग, होली क्रैप। फर्स्ट अपने दिमाग से आई वुड रियली लाइक टू कमेंड अलक पांडे, फिजिक्स वाला पर्सन। कमेंडेबल यार, एटलीस्ट तुम चीज़ को सिंपल यूट्यूब पे रख के चीखना चिल्लाना और व्यूज़ बटोरना। और आई अंडरस्टैंड काफ़ी लोग पैशनेटली भी बोलते हैं, काफ़ी लोग इन्वॉल्व भी होते हैं, बट हम उसको एक एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। इस बंदे ने ही टुक अ स्टेप, ही रियली 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 टुक अ स्टेप एंड अपनी फाइट को उन्होंने एक्चुअल में दिखाया एक्शंस के थ्रू कि भाई ही इज़ ऑल अबाउट रिजॉल्विंग दिस, ही इज़ ऑल अबाउट द रिजल्ट। हम बैक डाउन करने वाले नहीं हैं, हम आउटरीच करके बैठ जाने वाले नहीं हैं। ये नहीं कि हमने वीडियो बना दी, बहुत सारे चीज़ों में अन्याय है, सिस्टम से प्रॉब्लम है और हम बस बैठ गए। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस एक्चुअली मैंने वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज आई एम सो नॉट क्वालिफाइड टू, मेरे को पता ही नहीं है। अब जैसे जितनी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, एक टीचर से ही सीख सकता हूँ ना मैं, जिस चीज़ में जिसको पता है, जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि मेरा जो अप्रोच होगा वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से होगा, कि मुझे जो दिख रहा है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे फेलियर जो हम पहली बार विटनेस कर रहे हैं, इसको हम कितना ट्रांसफरेबल या अप्लाई कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे। अगर हम एक इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं तो उसमें रिपीटेबिलिटी क्या है? क्या एक इंस्टीट्यूशन इतना लेट्स जस्ट से इसका ब्लंडर रेट या एरर रेट हाई है, तो क्या हमें इस बेसिस पे अज्यूम करना चाहिए, एंड वुड इट बी फेयर टू अज्यूम कि ये हम पास ऑन कर सकते हैं दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे भी, कि इनकी इनर वर्किंग्स भी ऐसी सिमिलर हैं? और अगर हम ये कह सकते हैं, इफ एन आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड कि भाई ट्रांसफरेबल है द कंक्लूजन की एरर रेट हाई है पब्लिक इंस्टीट्यूशन का, what does that say then about our entire functioning of every single institution and our country? Public institutions हमारी वो हैं, they are the तुम्हारा holders of any kind of sensible functioning of anything जो कि अथॉरिटी रिलेटेड है, रेगुलेटरी है, चीजें जो चल रही हैं उनकी अथॉरिटी है ये। और अगर इनका एरर रेट हाई है तो नो वंडर।
सो मैं उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ उस चीज को यार, एंड आई रियली वांट टू सी थ्रू कि इसमें होगा क्या। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, वेरी क्यूरियस, बिकॉज द आइडियल सोल्यूशन जो है इज व्हाट मिस्टर तुम्हारे अलग पांडे जो बोल रहे हैं। दैट्स द आइडियल सोल्यूशन। अगर ये होता है, आई हैव ग्रेट होप फॉर थिंग्स देन, कि अगर एक इंडिपेंडेंट कमेटी बैठा दी जाती है, इंडिपेंडेंट कमेटी विद इन पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअल में एक रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट डिटेल्ड लेके आते हैं। क्योंकि अगर वो 6 महीने ले रहे हैं, 8 महीने लग रहे हैं, तो आपने एक टाइम को लेके, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ 8 महीने के अंदर। बच्चे का होप तो ऑलरेडी वहीं क्रश हो गई सुन के कि अब 8 महीने बाद तो हमें तो कोई, आई डोंट नो, इधर तो हम इस पर्टिकुलर केस में अभी तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जो होगा आगे चल के, लेट्स से अगर 8 महीने की रिपोर्ट जो आती भी है और वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट और डिटेल्ड है, तो हो सकता है इसकी वजह से पहली चीज उतना विगर और एक्साइटमेंट बना रहे समाज का भी। लेट्स से रिपोर्ट आती है, अगर हम यहां पे सिमुलेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या इस इंस्टीट्यूशन का फिर ओवरऑल होगा पूरा पूरा, ये भी नहीं हमें पता। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड, कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन इंसान क्या क्या रिस्पॉन्स देगा इसमें। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी द रोल एवरीबडी रिस्पॉन्सिबल एंड गवर्निंग जो है विल प्ले।